आनंद की ध्वनि आई, भीतर बाहर आनंद ही आनंद। ध्वनि प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि आनंद ही आनंद। सतगुरुदेव क्या करे हैं, आनंद की ध्वनि आई, भीतर बाहर आनंद ही आनंद। ध्वनि प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि आनंद ही आनंद। देखो, सबसे पहले तो हम सुख को आनंद मानते हैं। सुख होता है शरीर का, भौतिकता का, वस्तुओं का, पर आनंद इनसे एकदम अलग है। आनंद जब आएगा तो हर चीज में आनंद आना शुरू हो जाएगा। दुख में भी आनंद, सुख में भी आनंद, कलह में भी आनंद, शांति में भी आनंद। क्यों? आनंद यदि एक बार आ गया तो फिर आनंद जाता नहीं है। हर चीज में आनंद लेना होता है। तभी तो हमारे सदगुरुदेव का नाम आनंद घन पड़ गया। अब वो आनंद, हम आनंद से जुड़ ही नहीं पा रहे ना। आनंद की ध्वनि तो भीतर से आ रही है, प्रतिपल आ रही है। और आनंद की ध्वनि है ये सदगुरुदेव की अमृत वाणी। जैसे अनहद की ध्वनि होती है, जो संत सुनते हैं, ऋषि मुनि सुनते हैं, नाभि से उठती है वो, है ना। ध्वनि तो ये बाहर जो है, जैसे हम दीपावली पर और सफाई करते हैं और कमरा खाली हो जाता है, ध्वनि प्रतिध्वनि वापस आती है। वापस आती हो प्रतिध्वनि, हम बोले ऊ, तो वापस आता ऊ है, आता कि नहीं आता। तो ऐसे हमें गुरुदेव समझा रहे हैं, आनंद ही आनंद, ध्वनि प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि आनंद ही आनंद। अब गुरुदेव इसमें जो गुड़ बात बताना चाह रहे हैं वो क्या है? अब भगवान कह रहे हैं कुछ समझ रहे, यानी कुछ गुड़ बात है, कुछ मूड बात है। किसी के लिए गुड़ ही मूड हो जाती है, मूडी के लिए मूड है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक बार हम एक दृष्टांत के उठाकर लेते हैं। एक बार एक बच्चा होता है, वो बदमाशी करता है और उसकी मम्मी उसको डांटती है, चांटा मारती है, और बच्चा गुस्से में घर से चला जाता है। जब बच्चा गुस्से में घर से चला जाता है तो वो बोलता है आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। वापस ध्वनि आती है, प्रतिध्वनि आती है, आई हेट यू। वो बोलता है कि मैं आई हेट यू बोलता तो और कौन बोल रहा है आई हेट यू, कौन बोल रहा है ऐसा। फिर वो डर जाता है, डर के कारण वापस घर पे आता है। तो वो बोलता है कि मम्मा मैंने कहा आई हेट यू, तो ऐसे ही एक दूसरा कोई बोल रहा आई हेट यू। अब न तो मम्मी को पता प्रतिध्वनि है और न बच्चे को। तो गुरुजी को मानती थी, गुरुजी के पास गई, गुरुजी ऐसा ऐसा हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा अब बच्चे तू जाकर वहीं पे ऐसे बोल आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो वो वापस प्रतिध्वनि आई लव यू आ गई। बोलो मुझसे भी कोई प्यार करता है। तो कहा ये तेरी ही ध्वनि की प्रतिध्वनि आ रही है, जो तू बोल रहा है ना वही लौट के तेरे पास आ रहा है। अब हमारा तो घट खाली नहीं है, हमारा तो घट एकदम सेट है। कहीं पे काम, कभी क्रोध जचा जचा के रख रखा है, दुनियादारी की बातें जचा के रख रखी है बदला लेने के लिए। उसने ये कहा, उसने ये कहा। अरे ताजा, एकदम ताजा फल, ताजा फल होते हैं ना, ताजा खाना होता है, ऐसी ताजा बातें अभी कहेंगे तो जैसे अभी जस्ट अभी घटित हुई है वो बात, ऐसे बात बताएंगे। क्योंकि हमारी लगन उन बातों पे है। यदि लगन गुरुदेव की बातों पे हो तो फिर आपको कहना ही नहीं पड़े कि मेरे प्रार्थना याद नहीं है, मेरे अमृत औषधि याद नहीं है, मुझे भजन याद नहीं है। आप खाना बना रहे हो और कोई बात हो गई, वही प्रतिध्वनि आपके अंदर से आ रही है, आपके अंदर से ही आ रही है वो बात। अब आपके अंदर से वो खराब बात आ रही है, जब खाली हो जाएंगे तो भगवान की बात आएगी अंदर से। आज तो सुबह अमृतवाणी में ये सुना, लेकिन वो बात नहीं आएगी। आज अमृतवाणी में कौन सी खराब बात बताई, वो प्रतिध्वनि आएगी। अब वो अंदर गई कान के द्वारा तो प्रतिध्वनि तो वही आएगी ना, बताओ।
दीपावली पे आती है ना प्रतिध्वनि, हम लोग छोटे थे, सफाई करते, हम कमरे में जाते, ओ करते, ऐसे ऐसे करते, तो वही प्रतिध्वनि आती वापस है, और कमरा भर जाता है तो प्रतिध्वनि नहीं आती है, फिर नहीं आती है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं आनंद की ध्वनि आई, भीतर भी आनंद बाहर भी आनंद, भीतर भी आनंद बाहर भी आनंद, भीतर बाहर एक समान आनंद की ध्वनि, रोम रोम से आनंद ही आनंद। और जो आनंदी के पास बैठता है वो भी आनंद में बह जाता है। आनंद कोई देने की चीज नहीं है, आनंद लेने की चीज है। बस एक ही चीज चाहिए, श्रद्धा, विश्वास, लगन। ये गुण है तो आपको देना थोड़ी पड़ेगा, आपको याद थोड़ी कराई जाती है गालियां, आपके लगन है याद करने की। आपको पढ़ाया कहीं स्कूल में ये गाली होती है? आपको किसने ज्ञान कराया? आपको किसने ज्ञान कराया कि ये निंदा करनी होती है ऐसे? आपको किसने ज्ञान कराया लड़ाई का? ऑटोमेटिक सीखा ना। आपको किसने एक बात का 10 बात को जवाब देना सिखाया? ऑटोमेटिक सीखा। तो ये गुरुदेव हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि हम बिना लगन के किसी को भी कुछ बता नहीं सकते, दे नहीं सकते। खुद के लगन चाहिए। एक बच्चे के लगन है डॉक्टर बनने की, तो चाहे सब एंगेस्ट हो जाओ, वो पढ़ेगा, वो डॉक्टर बनेगा। और उसके लगन नहीं है तो सारे उसके साथ हो जाओ, वो नहीं पढ़ेगा कि बना के दिखाओ डॉक्टर कैसे हूं, नहीं बनेगा। उसके खुद के लगन चाहिए। बिना लगन के आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। आपकी लगन ही आपको यहाँ ला रही है, लेकिन ये मत सोचना आपकी लगन भगवान ने देखी तो भगवान आपको यहाँ ला रहे हैं, नहीं तो आप आ ही नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य क्या है? ध्वनि प्रतिध्वनि, जो आनंद की ध्वनि थी वही प्रतिध्वनि आपके भीतर से आएगी। फिर सुख दुख से ऊपर उड़ जाएंगे। फिर प्रतिध्वनि आनंद ही आनंद, फिर प्रतिध्वनि आनंद ही आनंद की आएगी। आनंद हम सुनते हैं आत्मा का भाव है। अब आत्मा के भाव में जब हम आ जाएंगे तो हमें हर जगह आनंद ही आनंद आएगा। फिर पुरानी जीर्ण शीर्ण बातें, संसार की बातें हमें दुखी नहीं कर सकेगी। हम फिर बाहर के सुख के लिए नहीं भागेंगे। देखो, सुख ना धन में, ना दौलत में, ना कोई वस्तु में, ना कोई प्रशंसा में, ना परिवार में। सुख तो सिर्फ प्राणी के अंदर विचारों में है। आपने सुख मान लिया हर चीज में तो सुख है, और आपने दुख मान लिया कि रात को सो नहीं पाए, बरसात आ रही है, ये तो बड़ा खिलाड़ी है। पता नहीं कितनों ने प्लान किया होगा आने का, पर ये तो खिलाड़ी है कि आके तो दिखा दो। मैं भी तो परीक्षा लेता हूं, मैं भी तो देखता हूं। और पता नहीं बारिश के बहाने कोई एक्स्ट्रा भी आ जाए कि चल रे भाई छोड़ के आ रहे, तालाब ताल भरे पड़े, कहीं ऐसा भी हो। तो ये मत सोचो कि ये बाबा क्या कर सकते हैं, बाबा तो प्रकृति नियामक है, क्यों इसी टाइम बरसात करी, वो क्यों रुक गई? बाबा की, संतों की लीला कोई समझ नहीं सकता, और जो समझ लेगा फिर वो कहेगा आनंद अमृत है। अमृत से पुत्रम उत्स्थित जागृत, उठो जागो, तुम अमृत के पुत्र हो, मैं भी अमृत का पुत्र हूं। तुम किसी और के पुत्र नहीं हो, ये तो एक टेम्परेरी रिश्ता है। ये हमें कोई दुखी नहीं करता है, बाहर वाले कोई दुखी नहीं करते, हमें लगती नहीं है। हमें दुखी कौन करते हैं? हमारे, हमने जो रिश्ते मान रखे हैं उसके, उस रिश्ते में हम, जैसे मटका रिश्ता ना, उसे रिस रिस के रिस रिस के रिस रिस के और एक राई के बराबर हो गए, रिस गए सारे रईस बनने के चक्कर में। बताओ किसके लिए रिश्ते हैं? बेटे को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, शादी करते हैं, दुख पाते हैं, सुख पाते हैं, जो भी करते हैं। उम्मीद क्यों बांधते हो भाई? ये उम्मीद हमें रिस 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 के सारा कर देती है बराबर। बताओ आप। इसलिए जीवन जो है वो संत जीना सिखाते हैं। अब जीना तो जी तो रही हैं सभी, कैसा जीना सिखाते हैं वो आपका अनुभव बताएगा, वो आपका अनुभव बताएगा।
तो कह रहे हैं सदगुरुदेव, आनंद ध्वनि एक सदगुरुदेव का साहित्य भी है कि रोने में भी आनंद, हंसने में भी आनंद, खाने में भी आनंद, पीने में भी आनंद, सोने में भी आनंद, जगने में भी आनंद, लड़ाई में भी आनंद, शांति में भी आनंद, नहाने में भी आनंद, नहीं नहाने में भी आनंद, भूख में भी आनंद तो व्रत में भी आनंद, तीर्थों में भी आनंद तो सड़क पे भी आनंद है, चलने में भी आनंद तो रुकने में भी आनंद, बुराई में भी आनंद और भलाई में भी आनंद, हर चीज में आनंद आनंद आनंद। ये छूत की बीमारी है ये, पर आपके अभी लगी नहीं ये छूत की बीमारी। क्यों? क्योंकि छूत की बीमारी जब ही लगेगी ना जब किसी के पास में बैठोगे, आनंदी के पास में बैठोगे, जब ही तो लगेगी छूत की बीमारी। कैसे लगेगी? फिर आपके अंदर कितने जीवाणु है, कितने कीटाणु, उस हिसाब से बाहर की बीमारी लगती है। आपका ये कमजोर है सिस्टम तो बीमारी लग जाएगी, और कमजोर नहीं है तो चाहे बीमार के पास बैठे रहो आपको नहीं लगेगी। तो आपका सिस्टम क्या है कि कमजोर नहीं है, आपका सिस्टम बड़ा होशियार है, तो आपके छूत की आनंद की बीमारी नहीं लग रही, बाकी बीमारियां लग रही है। अरे भाई पानी बह रहा है, उसमें हमारी क्या अच्छी चीज बह रही है तो हम रोकेंगे, और खराब बह रही है तो चलो और पानी डाल देंगे, बह जाओ। तो ऐसा हमारा जीवन है, हम बह जाते हैं हर कई बातों में। क्यों बह गए? तो आनंद की ध्वनि कैसी सुनेगी? अंदर आनंद की ध्वनि, आत्मा अंदर है, ब्रह्मा विष्णु महेश अंदर है, उनकी ध्वनि तो आनंद की है। वो कह रहे आनंद से रह बेटा, आनंद से रह बेटा, तू मेरा ही अंश है। लेकिन हम सुनते नहीं वो ध्वनि, हम सुनते ना, हम प्रण करें कि कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, कोई कुछ भी मुझे शब्द बोले, कठोर बोले, मुलायम बोले, मुझे न किसी की बातों में आना, न किसी के व्यवहार को देखना, मुझे तो मेरे शब्दों को देखना है, मेरे व्यवहार को देखना है। अब ये तो बहुत ही मुश्किल है, हम तो दूसरे के शब्दों को देखते हैं, दूसरे के व्यवहार को देखते हैं। जब आपके अंदर गुरुदेव कह रहे हैं आनंद ही आनंद समा जाएगा, यानी आप अपने आप में जीना सीख जाओगे, और आप ध्यान में बैठोगे, सत्संग में आना ध्यान ही तो करना है, सत्संग श्रद्धा से करोगे तो आनंद की ध्वनि गुरुदेव अपने आप उठाएंगे, और जब अपने आप आनंद की ध्वनि उठेगी तो प्रतिध्वनि आनंद की ही होगी, फिर आनंद ही आनंद जीवन में होगा।